गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सिक्किम में। तो आज मैं 1-2 दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.5 का क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक बना दिए थे पिछले वीडियो में है। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 7 में देखिए क्या कह रहा है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या कह रहा है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। समझ गया। तो सबसे पहले एक क्या करो, वृत्त बना, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बना। मान के चलो ये हमारा एक वृत्त है, ये हमारा क्या है, एक वृत्त है और इस पे 4 बिंदु है। इस वृत्त पर क्या है, 4 बिंदु है जो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के रूप में। ए बी सी डी। आगे सवाल में ये कह रहा है कि उसके विकर्ण, ये चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण हो गया इस एसी जो है, इस वृत्त का व्यास हो गया। व्यास तो तुम्हारा ये भी है, ये व्यास नहीं, ये क्या है, जीवा है। सॉरी बच्चे, ये सब जीवा है और ये व्यास है। इसका मतलब ये केंद्र से होकर जा रहा है। व्यास इसका मतलब ये केंद्र से होकर जा रहा है। और एसी विकर्ण, दूसरा विकर्ण है बीडी। दूसरा विकर्ण बीडी, ये भी केंद्र से होकर जा रहा है, तभी तो व्यास है। अगर मान के चलो केंद्र से होकर नहीं जाएगा तो व्यास नहीं होगा, केंद्र से होकर जा रहा है इसलिए व्यास है। तो जहाँ पे दोनों मिलता है तो केंद्र है, केंद्र से होकर तभी तो जाता है दोनों, तभी तो वो क्या है, व्यास है। हमें इसमें सिद्ध करना है ये जो है एक आयत है। हमें क्या सिद्ध करना है, एक आयत है। तो इसका मतलब है ये और ये जो है ना बराबर होगा, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि आयत है। चलिए जो दिया है उसको लिखिए। दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी, जिसके विकर्ण एसी तथा बीडी, एसी तथा बीडी वृत्त के व्यास है। वृत्त क्या है, व्यास है। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, जल्दी बोलो। ए बी सी डी एक आयत है, आयत है। ये कह रहा सिद्ध करना, प्रमाण। समझ गया रे, जो मतलब हमने उधर लिए वही यहाँ पे लिखे हैं, और जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है वो नीचे में यहाँ पे लिखिए। आप प्रमाण देना है। तो यहाँ तक सब लिख लिया है, समझ गया। चलो प्रमाण में देखो। हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि पर, वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर क्या करता है, समकोण अंतरित करता है या बनाता है। हम ये जानते हैं कि वृत्त का व्यास जो है ना, केंद्र से होकर जब जाता है, यानी कोई भी जीवा केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास कहलाएगा। तो वृत्त का व्यास जब केंद्र से होकर जाता है तो वो वृत्त की परिधि पर समकोण बनाता है। वृत्त की परिधि क्या बनाता है, समकोण बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इसलिए AC तथा BD, AC तथा BD वृत्त के व्यास, इसलिए
एंगल, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री। हम जानते हैं ना कि जब ये AC और BD वृत्त का व्यास है तो वृत्त की पर जो कोण बनाएगा कैसा बनाएगा, यानी कि जब वृत्त की व्यास परिधि पर क्या करता है, वो यहाँ पे लिख दिया है कि हम जानते हैं वृत्त का व्यास परिधि पर समकोण बनाता है। तो वृत्त का ये व्यास है, अब परिधि ये है, इस पे ये समकोण बना रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल ये सभी एंगल 90 डिग्री का है। और जब सब एंगल 90 डिग्री का है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ABCD एक आयत है। छोटा सा सवाल था, ये प्रूव हो गया, ये सभी एंगल बना लिया, समझ गया। तो देखेगा ना, तो वैसे भी अगर कोई इसमें से एक मान के मान लोगे एक को मान को, तब भी एक ये त्रिभुज हो जाएगा, इसका तीनों कोण 180 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकता है, यहाँ पे एक एंगल भी ले लेगा तब। लेकिन हमें ये मालूम है कि वृत्त का जो व्यास है ना, वृत्त की परिधि पर समकोण बनाता है। तो जब वृत्त की व्यास वृत्त की परिधि पर समकोण बनाता है तो ये दोनों कोण मिला के 90 हो गया, और ये भी यहाँ पे 90, सब हर कोण जब 90 हो गया तो वो एक क्या हो गया, आयत हो गया। यह हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर। यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्रीय है। क्या कह रहा है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, एक समलंब है उसकी असमांतर भुजा, यानी कि भुजा जो है समांतर नहीं है, तो उसका कारण उसमें हम क्या करेंगे, एक भुजा को समांतर ले लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। मान के चलो कि ये हम लेते हैं असमांतर समलंब चतुर्भुज लेते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज ले लिए, समझ गया। इसका नाम दे देते हैं A B और इसमें थोड़ा सा रचना कर लेते हैं, यानी कि AB पर B से एक लंब रेखा ले लीजिए, E ले लीजिए। अब यहाँ पे जो है ना, ये हो गया इसके समांतर, खींच दी, समझ गया। और ये इसके हो गए। चलो लिखो, जल्दी लिखो। तो इसने क्या दिया है और क्या कह रहा है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर DC, AB इसके समांतर ये लिखेंगे, AB समांतर DC तथा AB बराबर है BC। AB ये और ये बराबर है, AB बराबर BC, AB बराबर है BC। तो सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें थोड़ा सा रचना ले लेते हैं जो हमने किए हैं। AD समांतर EC, इसके समांतर इसको खींचे हैं, समझ गया। AD समांतर EC खींचे, AD समांतर EC खींचे। अब दो प्रमाण,
चतुर्भुज AECD में, इस चतुर्भुज AECD, इस चतुर्भुज में देखिए AE समांतर हो जाएगा DC, क्योंकि AB समांतर है DC और AD समांतर EC रचना से, AD समांतर EC ये इसके समांतर है रचना से है, और ये समांतर है। जब AB समांतर DC है तो ये भी समांतर होगा, समझ गए, इसीलिए ये लिखे हैं AECD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब मान के चलो कि आमने सामने की ये भुजा AE समांतर है DC और AD समांतर है EC, आमने सामने की भुजा समांतर है तो कैसा चतुर्भुज होगा, जल्दी बताओ, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये जो है ये चतुर्भुज है, ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। थोड़ा सा इधर देखो, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो AD बराबर EC, आप लिख सकते हैं ना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए AD जो है बराबर है इसके और समांतर भी है। अब आगे देखो, AD बराबर दिया है BC, ये तो सवाल में ही दिया है, AD और बराबर है BC, तो EC बराबर है BC, AD के बराबर भी है और इसके बराबर भी है EC, क्योंकि AD के बराबर ये है, AD के बराबर BC है, इसीलिए इसके बराबर ये है। समझे, AD के बराबर EC है और AD के बराबर BC है, इसीलिए इसके बराबर भी ये है। एंगल CEB बराबर एंगल B, इस एंगल के बराबर हो गया ये एंगल। यहाँ पे लिख दो, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समान भुजा ये हो गए, इनके सम्मुख कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। एंगल D बराबर एंगल AEC, आप लिख सकते AECD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए ये बराबर हो। ये AECD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एंगल D बराबर जो है एंगल क्या हो गया, एंगल E हो गया। समझे, आमने सामने को समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, अब तो जगह कहीं नहीं दिख रहा हूँ, इसको लिख लिया तुम, लिख लो जल्दी। चलो, यहाँ तक लिख लिया है ना। अब देखो, एंगल D और एंगल B क्या है, सम्मुख कोण है कि नहीं, दिख रहा है ना तुम लोग को। एंगल D और एंगल B, ये और ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, सम्मुख हो गया। इस एंगल के बराबर ये एंगल है, तो ये एंगल दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 180। लिख दीजिए यहाँ पे एंगल AEC प्लस एंगल, इस एंगल का नाम, इसको यहाँ जो D लिखे हैं यहाँ पे क्या कहते हैं B, तो यहाँ पे मान के चलो हम D का लिख लिए, तो B को अब लिख लेते हैं एंगल CEB बराबर में 180 डिग्री। क्यों हुआ 180 डिग्री,
बोलो जल्दी। एंगल सी और एंगल सी दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल मिला के कितना हुआ? हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़े, एंगल डी को, एंगल डी और एंगल बी को जोड़े। एंगल डी और बी दोनों मिलके, और दोनों में के बराबर क्या है? ये एंगल है, ये एंगल तुमको हो जाएगा डी के बराबर, और ये एंगल हो जाएगा बी के बराबर। इन दोनों को जोड़ कितना होगा? 180। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ये एक रेखा हो गया। यहाँ पे लिखो रैखिक कोण के युग्म, रैखिक कोण के युग्म से 180 डिग्री है। आज समझे? जब ये 180 हो गया था, अब इसको भी, जब इसको और इसको हम 180 दिखा दिए तो ये दोनों का जोड़ भी 180 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 180, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, इसीलिए ये दोनों हो गए, दोनों आपस में बराबर है। इसलिए लिखेंगे एक चक्रीय चतुर्भुज, इसीलिए ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज। तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।